हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशनल, एक बीमीय गति। आज हम पढ़ेंगे एक बीमीय गति के बारे में और फिर क्या होता है एक बीमीय गति, इसमें गति के कितने टाइप्स होते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस, दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आइए ध्यान देते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति। मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशनल, एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु, हमें पता है, पहले हमने बताया था कि हमारे पास तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। अगर कोई वस्तु तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे गति करती है तो मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति कहलाती है। तो एक विमीय गति का हमारा पहला टॉपिक है दूरी, दूरी, दूरी। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन, विस्थापन। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आज हम दो टॉपिक को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये स्कूल है। ये क्या है? स्कूल। मैंने बोला एक बच्चा इस घर से निकलता है और इस घर से निकलता यहां एक मंदिर है और ऐसे आता है, ऐसे आता, ऐसे 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 चक्कर लगा के फिर स्कूल जाता है। और एक बच्चा क्या करता है, ऐसे सीधे जाता है और सीधे स्कूल जाता है। मैंने बोला ये एक घर है, यहां से यहां पे ये स्कूल है, यहां से दो बच्चा निकलता। एक बच्चा क्या करता है, यहां से दूर जाता एक मंदिर और इस मंदिर को चक्कर लगाते हुए फिर स्कूल जाता। एक अच्छा बच्चा है, उसको घर से भेजा गया है, सिर्फ स्कूल जाता, वो सीधा एक छोटा सा रास्ता पकड़ता है और वो स्कूल चला जाता है। तो यहां से आपको दूरी और विस्थापन बेहतर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। यानी विस्थापन न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। और जो पथ की एक्चुअल में जो लंबाई है वो दूरी कहलाएगी। यानी पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु यानी जैसे जैसे चलती है और उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है तो समझते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी होगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी को एस से सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। कहीं कहीं एस से भी करता है, कहीं एक्स से भी करता है, कुछ से भी करता है। और दूरी का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। मीटर होता है।
दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है। दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। तो हमने क्या बोला? डिस्टेंस, दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को s से सूचित करते हैं, x से भी सूचित करते हैं, और इसका SI मात्रक मीटर होता है। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अभी विस्थापन क्या होता है हमने पढ़ा, यानी पथ की या फिर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश है, तो इसे वेक्टर S से सूचित करते हैं। इसका भी SI यूनिट मीटर होता है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी होती है और निश्चित दिशा भी होती है। तो यहां से समझिएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे वेक्टर S से सूचित करते हैं, क्योंकि यह सदिश राशि है। इसका SI यूनिट मीटर होता है और यह सदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं दूरी और विस्थापन आपको समझ में आया होगा। अब दूरी विस्थापन में अंतर क्या है वो समझते हैं। दूरी विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी विस्थापन में क्या अंतर है उसको समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो हम चीज पढ़ेंगे वो है द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक जो हमारा है अभी, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में अंतर। मेरे दोस्त, इस साइड हम लिखते हैं डिस्टेंस यानी दूरी, और इस साइड हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो इधर हमने लिखा डिस्टेंस यानी दूरी, और इधर हमने लिखा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या बोला? दूरी का पहला पॉइंट और विस्थापन का पहला पॉइंट समझते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। यानी पथ की वास्तविक लंबाई, पथ की या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। यानी दूरी का पहला पॉइंट क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। विस्थापन का पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। यानी पहला पॉइंट हो गया वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसमें पहला पॉइंट हो गया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। इसमें क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे? दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला, मैंने यहां से 1 किलोमीटर, एक गांव है वहां गया और फिर मैंने वहां से रिटर्न हुआ, तो मैंने कितना चला? 2 किलोमीटर।
यानी दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन मैंने 1 किलोमीटर चल के कोई अन्य गांव गया और फिर मैंने घर पे आया, मतलब अगर हम विस्थापन में ये समझो, प्रारंभिक बिंदु से गया कोई वस्तु और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाता है तो विस्थापन शून्य होता है, बट दूरी शून्य नहीं होता है। तो दूरी शून्य नहीं होता, यह 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 शून्य होता है, यह शून्य होता, यह शून्य होता। तीसरा कंडीशन, दूरी अदिश राशि, क्योंकि ये डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता। विस्थापन सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन डायरेक्शन पे निर्भर करता है। तो दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या हो गया, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। यानी मेरे दोस्त ये हमारा अंतर है, दूरी और विस्थापन है। वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। और एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताऊंगा, वो है क्या, समझिए मेरे दोस्त। ये एक मंदिर है, ठीक है, और मंदिर में एक ही गेट है, मंदिर में एक गेट है, और मंदिर में एक गेट है, और इनको दर्शन करने के लिए दोनों तरफ से बांस या पाटा लगाया गया, पट्टा लगाया गया, ठीक है। यहां से कोई व्यक्ति, यहां से अगर ये गेट है तो मेन गेट, यहां से कोई व्यक्ति इन करता है तो इसी रास्ते से व्यक्ति आगे, यानी भगवान का दर्शन करने, जैसे खाटू श्याम में ऐसा बनाया गया। अगर आप भगवान के दर्शन, खाटू श्याम के जब दर्शन करने जाओगे तो एक ही रास्ता होता, दोनों तरफ से पाटा बनाया जाता। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर इस पथ की बात करें तो यहाँ पे दूरी भी यही होगा, विस्थापन भी यही होगा, क्योंकि रास्ता एक है, एक रास्ता है तो दूरी भी यही होगा और विस्थापन भी यही होगा। बट हम यहाँ बताते हैं, यहाँ की केस में बताते हैं, और ऐसे मान लो ये यहाँ पे पहुंचना है, इसको जाने का ये भी रास्ता हो सकता, तो ये हमारा मान लो यहाँ पे दूरी हो गया, तो और यहाँ पे दूरी भी यही है, विस्थापन भी यही है। तो यहां से हमारा एक शानदार पॉइंट क्या निकलता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने वो खाटू श्याम के मंदिर से हमें, या जब आप खाटू श्याम के मंदिर जाओगे तो ऐसा एक ही रास्ता मिलता है, मतलब दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर हो सकता है जब रास्ता एक हो, तो मतलब और तो बड़ा तो होता ही हमेशा। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी जो होता है, नोट ध्यान दीजिएगा, दूरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से के बराबर हो सकता है जब एक रास्ता हो, और अन्यथा हमेशा बड़ा होता है। तो दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है, बट हम इसको दोस्त इधर लाते हैं, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कोई पूछता है दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है, इधर मेरे दोस्त कुछ नहीं बचा तो एक, दूरी विस्थापन का अनुपात 1 या 1 से अधिक होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप दूरी और विस्थापन है क्या और इसमें क्या अंतर होता है, उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।